दोस्तों आज हम 2022 की डिमांडिंग ड्रामा थ्रिलर मूवी कांतारा को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसको IMDb पर 8.6 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली है। मूवी के लीड रोल में ऋषभ शेट्टी देखने को मिलने वाले हैं। मूवी की स्टोरी में फॉरेस्ट विलेज में कुछ ऐसे घटनाओं को दिखाया जाता है जो वहां पर रहने वाले लोगों के श्रद्धा और उनके डेमीगॉड के इर्द गिर्द घूमते हैं। क्या है उस गाँव के डेमीगॉड की सच्चाई, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आते हैं कहानी के मेन स्टोरी पर। कहानी शुरू होती है सन 1847 में, जहां हम एक राजा को देख पाते हैं जिसके पास एक बड़ा राज्य था और साथ ही एक प्यारी पत्नी और बच्चे भी थे। लेकिन फिर भी उसके मन को शांति नहीं मिली थी और अपने मन की शांति के लिए राजा ने बहुत सारे धार्मिक जगहों की यात्रा भी की, लेकिन फिर भी उसकी खोज पूरी ना हो पाई। एक दिन जब राजा घर को वापस लौट रहे थे, तभी जंगल में अपने राज्य का एक गाँव दिखाई दिया, जहाँ उसे एक आवाज़ सुनाई दिया और उसका पीछा करते हुए उस गांव के लोगों तक पहुंच गया, जहां पर उसे उस गांव के डेमीगॉड के बारे में पता चला, जो उस समय उसी गांव के एक युवक के अंदर आए हुए थे। वो वहां के लोगों की रक्षा करके एक अच्छा जीवन देते थे, पर राजा ने डेमीगॉड को अपने साथ उनके महल में चलने के लिए कहा, ताकि उन्हें उस डेमीगॉड से मन की शांति मिल सके। और उसके बदले में डेमीगॉड ने राजा से कहा कि उनकी आवाज़ जहाँ तक भी जाएगी वे सारी जगह इन गाँव वालों को दे देंगे। और इस सब के साथ राजा गांव वालों को अपनी जमीन देकर अपने महल में आए। यहाँ पे डेमीगॉड ने राजा से कहा था कि अगर आने वाले समय में कोई भी गलती हुई तो उसकी सजा जरूर मिलेगी। अब इस तरह डेमीगॉड राजा के महल में आ गए और गांव वालों को एक बड़ी सी फॉरेस्ट लैंड मिल गई, जिससे वह अपना जीवन यापन कर सकते थे। समय गुजरता गया और अगला सीन 1970 का दिखाया गया, जहाँ पर उस गाँव में शिवा अपने पिता के साथ रहता था। पिता ने ये सारी कहानी शिवा को सुनाई थी, पर इस समय राजा के वंशज उस जमीन को वापस लेना चाहते थे, क्योंकि उसे किसी भी डेमीगॉड का कहानी पर भरोसा नहीं था। और हर साल इस तरह शिवा के पिता भूताकोला नाम के पूजा में डेमीगॉड का परफॉर्मर कर रहे थे। लोगों का मानना था कि उस समय उस परफॉर्मर के अंदर डेमीगॉड आ जाते हैं और लोगों की परेशानियों को दूर करने लगते हैं। उस समय उनसे जो भी पूछा जाता है उसका जवाब वो जरूर देते हैं। अगले दिन भूताकोला के पूजा में जब शिवा के पिता पे डेमीगॉड आते हैं, तो वो लैंडलॉर्ड उनसे कहता है कि वह अपनी पूर्वज की दी हुई फॉरेस्ट लैंड को वापस लेना चाहते हैं। इस पर डेमीगॉड उससे कहते हैं कि वो उसके फॉरेस्ट लैंड को तो वापस कर सकते हैं, पर इतने सालों तक उन्होंने उसके परिवार को जो शांति दी है, क्या वो वापस कर सकते हैं? इस पर लैंडलॉर्ड डेमीगॉड को धमकी देता है कि उसे अच्छे से पता है कि उसे अपनी ज़मीन किस तरह वापस लेनी है, और वो किसी भी डेमीगॉड को नहीं मानता है। और इस बात को सुनकर डेमीगॉड को गुस्सा आता है और वो जंगल की तरफ भाग जाता है। उन्हें भागता हुआ देखकर शिवा भी उनके पीछे जाता है, जहां पर डेमीगॉड अचानक से कहीं गायब हो जाता है। अब डेमीगॉड को शिवा के पिता परफॉर्म कर रहे थे, तो वो भी उस दिन से डेमीगॉड के साथ ही गायब हो जाते हैं। और उनके गायब होने के कुछ दिन बाद ही उस लैंडलॉर्ड को खून की उल्टी होती है और इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। अगला सीन 1990 का दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेजेंट लैंडलॉर्ड देवेंद्र गाँव में एक प्रतियोगिता करा रहे होते हैं, जिसमें बफेलो रेस होने वाली थी। देवेंद्र उसी लैंडलॉर्ड के बेटे हैं जिसकी 1970 में खून की उल्टी की वजह से मौत हुई थी। उस बफेलो रेस में शिवा की बफेलो जीत जाती है, मगर लैंडलॉर्ड के आदमी धर्मा अपनी बफेलो को फर्स्ट प्राइज दिलाने में लगा रहता है। इस वजह से शिवा का धर्मा के साथ झगड़ा हो जाता है और बात देवेंद्र तक पहुंच जाती है। तब देवेंद्र धर्मा पर गुस्सा करते हैं और शिवा को प्राइज के रूप में एक मेडल देते हैं और साथ ही ड्रिंक करने के लिए कुछ बोतल्स भी दे देते हैं। दरअसल शिवा देवेंद्र के लिए ही काम किया करता था और इसलिए देवेंद्र उसे हमेशा सपोर्ट किया करते थे। शिवा हमेशा अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता ही रहता था और कोई भी काम धंधा नहीं करता था, बस जंगल में जाकर शिकार करता रहता था, जिसकी वजह से उसकी माँ हमेशा उसे डांटती रहती थी, पर शिवा पर उनकी बातों का कोई भी असर नहीं पड़ता था। दूसरी तरफ हम वहाँ के पुलिस स्टेशन में आए न्यू फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली को देख पाते हैं, जो जंगल में शिकार करने वाले कुछ लड़कों को बुरी तरह से मार रहा होता है, क्योंकि वहां पर वह फॉरेस्ट सेफ्टी के लिए आया था और जंगल में पेड़ों को काटना और शिकार करना दोनों गैर कानूनी थे। तभी वहां पर उसके सीनियर आ जाते हैं और वो मुरली को इस तरह इन लड़कों को मारने से मना करते हैं और उसे समझाते हैं कि ये एक सेंसिटिव एरिया है और यहाँ के लोग पुलिस से डरते नहीं है। उनका जीवन इसी जंगल में शिकार करने में ही गुजरा है, इसलिए उन्हें सारे रूल समझ नहीं आते, इसलिए उन्हें सावधानी से डील करनी होगी। दरअसल मुरली को यहाँ पर उस फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व करने के लिए भेजा गया था। अगले दिन मुरली गांव के कुछ लोगों को जंगल से लकड़ी काट कर ले जाते हुए देखता है
और ये देखकर उन पर चिल्लाने लगता है। उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि यह सब गैर कानूनी है। तभी वहाँ पर शिवा अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और वह मुरली से कहता है कि हमारा जीवन इसी जंगल में यहाँ के जंगली जानवरों को मारकर ही चलता है, इसलिए वो यहाँ पर आकर रूल ना सिखाए। अब इस मुलाकात की वजह से मुरली और शिवा एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। इसके बाद रात को शिवा अपने दोस्तों के साथ बियर का शिकार करने जाते हैं, जहाँ पर उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, पर वह उस पर ध्यान नहीं देकर उस बियर को मारकर ले आते हैं और अपने दोस्तों के साथ रात को पार्टी करने लगता है। पर तभी सोते समय वो एक सपना देखता है, जहाँ पर उसके सामने एक अजीब सा जानवर खड़ा हुआ होता है और वह उसे डराने की कोशिश कर रहा होता है। अक्सर शिवा को इस तरह के सपने आते रहते थे। दूसरी तरफ मुरली देवेंद्र से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ पर देवेंद्र इनडायरेक्टली उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है, पर मुरली एक सख्त और ईमानदार ऑफिसर था, इसलिए वह उनकी बातों में नहीं आकर वहाँ से चला जाता है और अपने सीनियर्स को फॉरेस्ट एरिया के बारे में मैप पर समझाता है, जहाँ पर वह उसे उस फॉरेस्ट को रिजर्व करने के लिए गांव की लाइन पर फेंसिंग करने के लिए परमिशन दे देते हैं। उधर अगले दिन भूताकोला फेस्टिवल की परफॉर्मेंस चल रही होती है। वहाँ पर एक लड़की लीला को दिखाई जाती है, जो हाल ही में अपने फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग पूरी करके आई थी। क्योंकि वह शिवा की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए शिवा उसके पास आकर उससे थोड़ी मस्ती करने लगता है। और तभी वहाँ ऑफिसर मुरली आ जाता है, क्योंकि फेस्टिवल की वजह से गांव के लोग पटाखे चला रहे थे और ये शोर सुनकर मुरली अपनी टीम के साथ वहाँ पर आया था। वहाँ पर लोगों से नॉइज पोल्यूशन की वजह से पटाखे फोड़ने से मना करता है, पर शिवा आकर उसे ऐसा करने से रोकता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच काफ़ी बहस होने लगता है। पर गांव के लोग उन दोनों की फाइट होने से रोक देते हैं और मुरली गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले दिन लीला के पिता लीला को लेकर शिवा के पास आते हैं और उससे लीला की जॉब की सिफारिश के लिए देवेंद्र से बातें करने को कहते हैं। इसलिए शिवा लीला को लेकर देवेंद्र के पास आता है और उसकी जॉब की सिफारिश उनसे करने लगता है। सिफारिश की वजह से कुछ दिन बाद ही लीला को फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी मिल जाती है। इसी बीच में दोनों आपस में मिलते भी रहते थे। अगले दिन लीला अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है, जहां पर उसे पता चलता है कि मुरली अपनी टीम के साथ गांव में जाकर फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व करने के लिए फेंसिंग लगाने वाले हैं और इसीलिए वह लीला को भी अपने साथ लेकर जाते हैं, ताकि वह गांव के लोगों को इसके लिए समझा सके। पर जैसे ही वो लोग गांव में पहुंचते हैं, गांव के लोगों ने ऐसा करने से रोकने लगते हैं, क्योंकि उनके लिए फॉरेस्ट ज़मीन बहुत इम्पोर्टेंट थी। वहाँ पर शिवा के दोस्त सुंदर जब उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वे लोग उन्हें मारने लगते हैं। और जब इस बारे में शिवा को पता चलता है तो वह जल्दी से वहाँ पर आकर उन लोगों को मारने लगते हैं जो वहाँ पर फेंसिंग का काम करने आए हुए थे। काफ़ी देर फाइट होने के बाद मुरली अपनी गन से फायर करता है और शिवा को बांध दिया जाता है, ताकि उनके काम में उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सके। और इस तरह वह गांव में फेंसिंग के लिए गड्ढा खोदकर चले जाते हैं। अब इस बात से शिवा बहुत गुस्सा होता है और जब लीला उसके पास आती है तो वह गुस्से में उसे धक्का मारकर गड्ढों को भरने लगता है। दूसरी तरफ अगले दिन देवेंद्र बहाने से गांव वालों की जमीन के कागजात पर उनके अंगूठे लेकर सारे जमीन को अपने नाम करा लेता है और गांव वाले समझ ही नहीं पाते हैं। इसी बीच सुंदर देवेंद्र के इतने बड़े घर को देखकर बहुत खुश होता है और गलती से उसके घर के अंदर पैर रख देता है, जिसकी वजह से देवेंद्र के एक आदमी मोहन उसे मारने लगता है, क्योंकि वो नीची जाति के थे और उनका घर में घुसना या ऊंची जाति के किसी भी चीज़ को छूना निषेध माना जाता था। पर यह देखकर शिवा गुस्से में मोहन को मारने लगता है और तब देवेंद्र शिवा को शांत रहने को कहता है और मोहन को डांट कर अंदर भेज देता है। दरअसल देवेंद्र शिवा को इतना ज़्यादा सपोर्ट इसलिए कर रहा था ताकि उसकी मदद से वह गांव के हर एक परिवार की ज़मीन को हथिया सके। उसके बाद रात को देवेंद्र अपनी मासूका से मिलने जंगल में जाता है और अपनी रखवाली के लिए शिवा को साथ ले जाता है, जहाँ पर शिवा को एक आवाज़ सुनाई देती है। जब शिवा आवाज़ का पीछा करता है तो उसके सामने अचानक से डेमीगॉड आ जाते हैं और यह देखकर शिवा डर जाता है और चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगता है। अब इसकी वजह से देवेंद्र को भी अपनी धोती छोड़कर भागना पड़ता है, ताकि कोई उन्हें वहाँ पर देख न ले। उधर मुरली शिवा और उसके दोस्तों को शिकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, पर वो हर बार बच जाता था। पर एक दिन धर्मा ने मुरली को खबर दी कि शिवा अपने दोस्तों के साथ जंगल में पेड़ काट रहा है, जो कि सही इन्फॉर्मेशन भी थी, और इसीलिए मुरली धर्मा को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। पर तभी उधर शिवा को पता चल जाता है कि मुरली उसे पकड़ने के लिए आ रही है, इसलिए वह बीच में ही अपने काम को छोड़कर वहीं पास में छुप जाता है।
और जैसे ही मुरली अपनी जीप से जंगल में घुसता है तो वह आधा कटा हुआ पेड़ उसके जीप पर आकर गिरता है, जिसकी वजह से उसकी चोटें आ जाती हैं और वह हॉस्पिटलाइज हो जाता है। अब इसकी वजह से पुलिस हर जगह शिवा और उसके दोस्तों को ढूंढने लगती है। उनके घरों के चारों तरफ पुलिस लगा दी जाती है ताकि वो जब भी घर पर आए तो पुलिस उन्हें आसानी से पकड़ सके, पर वो जंगल में जाकर छुप जाते हैं। और कुछ दिन बाद शिवा लीला के घर आता है जहाँ पर वह दोनों रोमांस करते हैं। पर एक दिन जब शिवा जंगल में लीला के साथ होता है तब मुरली को पता चल जाता है और वो अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है और शिवा को अरेस्ट कर लिया जाता है। पर मुरली के साथ वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो जाता है। वह जैसे ही शिवा के पास मिली गन से हवा में फायर करता है तो वो गन पुराना होने की वजह से मिस फायर हो जाता है और उसकी वजह से मुरली की आंख में चोट लग जाती है और पुलिस शिवा और उसके दोस्तों को पकड़कर जेल में डाल देती है। जिसके बाद गुरुआ देवेंद्र को कॉल करके शिवा को जेल से बाहर निकालने के लिए कहता है, क्योंकि डेमीगॉड ने उसे ऐसा करने के लिए सपने में आकर कहा। क्योंकि शिवा के पिता के गायब होने के बाद वैसे तो यह सब शिवा को करना चाहिए था, पर शिवा को इन सब में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए फिर यह काम गुरुआ को दिया गया। डेमीगॉड फेस्टिवल के समय पर उसी के अंदर आकर लोगों की समस्याएं सुनते थे और उसकी बात भी मानते थे, पर देवेंद्र शिवा को बेल दिलाने के लिए तैयार नहीं था और इसीलिए शिवा पर लगे इल्जामों की वजह से उसे जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां पर लीला उनसे मिलने आती रहती थी। दूसरी तरफ देवेंद्र के दिमाग में किसी भी तरह अपने पूर्वजों की दी हुई जमीन को उन गांव वाले से वापस लेने का प्लान चल रहा होता है और इसके लिए वो एक दिन गुरुआ को अपनी जीप में बिठाकर अपने जमीन की तरफ लेकर जाता है और गुरुआ को देवेंद्र के साथ जीप में जाते हुए गांव का एक आदमी महाजन देख लेता है। वहां पर वो गुरुआ को अपनी जमीन में से कुछ भाग देने के लिए तैयार हो जाता है और उसके बदले में वह चाहता है कि इस बार भूताकोला फेस्टिवल पर जब भी उसके अंदर डेमीगॉड आए तो वह डेमीगॉड की बात को नहीं सुनकर गाँव वालों से बोल दे कि जो जमीन उनके पास है वो देवेंद्र को वापस कर दी जाए। और अगर वह ऐसा बोलेगा तो गांव वालों को लगेगा कि डेमीगॉड का यही आदेश है, पर इसके लिए गुरुआ तैयार नहीं होता क्योंकि वह डेमीगॉड और गांव वालों के साथ धोखा नहीं कर सकता था। उसके बाद रात को गांव वालों को जीप की आवाज़ सुनाई देती है और जब वे बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें गुरुआ की डेड बॉडी दिखाई देती है जिसे किसी ने चाकू मारकर फेंक दिया था। इस बात से सारे गाँव के लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और उसी समय उधर जेल में शिवा को सपना आता है कि डेमीगॉड आकर रो रहे हैं। अगले दिन देवेंद्र गुरुआ के घर आते हैं। वहाँ के लोगों से कहता है कि वो गुरुआ के खूनी को जरूर ढूंढ लेंगे। उसके बाद शिवा के माँ और लीला आके गुरुआ के मौत के बारे में शिवा को बताते हैं और यह सुनकर वह बहुत दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ मुरली को पता चलता है कि देवेंद्र ने गांव वालों की सारी जमीन को अपने कब्जे में ले ली है। उसने गांव वालों से अंगूठा लगवाकर सारी जमीन अपने नाम पर ट्रांसफर करवा ली थी और जब इस बारे में मुरली अपने वकील से बात कर रहा होता है तो मुरली का ही एक कांस्टेबल ये सारी बातें देवेंद्र को बता देता है, जिसके बाद अब देवेंद्र मुरली को अपने रास्ते से हटाने के लिए शिवा को जेल से बाहर निकलवा लेता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि देवेंद्र अपने पिता की मौत का बदला लेने और अपने पूर्वजों की ज़मीन को वापस लेने के लिए ही इतने दिन अच्छा बनने का नाटक कर रहा था, जबकि वो तो एक शैतान था। और उस दिन जब गुरुआ ने उसकी बात नहीं मानी थी तो उसने ही गुरुआ को चाकू मारकर मार दिया था और फेस्टिवल वाले जगह पर फिकवा दिया था ताकि लोगों की श्रद्धा को आहत पहुँचे, क्योंकि गुरुआ डेमीगॉड का परफॉर्मर जो था। और अब जब शिवा जेल से छूटकर देवेंद्र के पास आता है तो वो वहाँ पर अपने प्लान के अनुसार शिवा से कहता है उसके दोस्त गुरुआ का खून फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली ने ही किया है ताकि इस साल जंगल में भूताकोला का फेस्टिवल न हो पाए। और ये बात सुनकर शिवा गुस्से में मुरली को मारने के लिए निकल पड़ता है और उसके पीछे धर्मा भी अपने लोगों के साथ जाता है ताकि वो देख सके कि शिवा क्या करने वाला है। पर मुरली के जाने से पहले शिवा दम मारने महाजन के पास जाता है और वहाँ पर महाजन शिवा को बताता है कि गुरुआ के मरने से एक दिन पहले उन्होंने देवेंद्र को जीप में गुरुआ को देखा था और तभी से वह आपस नहीं आया था। और यह बात सुनकर शिवा समझ जाता है कि देवेंद्र ने ही गुरुआ को मारा है। तभी ये बात जब धर्मा सुनता है तो वह शिवा पर हमला कर देता है और शिवा उन सब को मारकर वहाँ से भगा देता है और वहाँ से देवेंद्र के घर जाकर उसे धमकी देता है कि वह इसकी सज़ा उसे ज़रूर देगा। दूसरी तरफ मुरली गांव में जाकर बताता है कि देवेंद्र ने चालाकी से उनका फ़ायदा उठाकर उनकी सारी ज़मीन अपने नाम करा ली है और ये सुनकर गांव वाले चौंक जाते हैं। तभी वहाँ पर शिवा भी आ जाता है और वह गांव वालों को बताता है कि गुरुआ का खून भी देवेंद्र ने ही किया है। और इसके बाद शिवा मुरली से उसका साथ देने के लिए कहता है
तब तक वहाँ पर देवेंद्र अपने आदमी को लेकर गांव वालों को मारने के लिए आ जाता है। वो लोग गांव वालों के घरों में आग लगा देते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। इस तरह गांव वालों और देवेंद्र के लोगों के बीच काफ़ी देर तक फाइट चलती रहती है और उस फाइट में शिवा का एक दोस्त धर्मा मारा जाता है, जिसके बाद शिवा गुस्से में आकर देवेंद्र को मारने के लिए आगे बढ़ता है और तब उसका आदमी मोहन शिवा को मारने लगता है और उसे बुरी तरह मारकर एक तरफ फेंक देता है, जहाँ पर शिवा का सर एक पत्थर से जाकर लगता है जो कि डेमीगॉड का ही प्रतीक था। और उसके बाद शिवा को डेमीगॉड की आवाज़ सुनाई देती है और डेमीगॉड शिवा के अंदर आ जाते हैं। अब शिवा डेमीगॉड की तरह परफॉर्म करने लगता है और देवेंद्र के सारे लोगों को मार देता है और आखिरकार वो देवेंद्र के सर को भी काट देता है। और अब इस तरह गांव वाले चैन से रहने लगते हैं। अब की बार का भूताकोला फेस्टिवल में डेमीगॉड को शिवा ही परफॉर्म करता है और फिर अचानक से शिवा जंगल की तरफ भाग जाता है, जहाँ पर उसे एक और डेमीगॉड मिलता है जो कि शायद उसके पिता ही होंगे, जो कई साल पहले गायब हो गए थे। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।